हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू ट्रेडर्स माइंड मैप। आज हम द डिसिप्लिन ट्रेडर किताब के अध्याय नंबर 3 बाजार हमेशा सही होता है, द मार्केट इज ऑलवेज राइट पर चर्चा करेंगे। यह अध्याय हमें यह समझाने का प्रयास करता है कि बाजार की दिशा को हमारी व्यक्तिगत मान्यताओं से नहीं बल्कि व्यापारियों की सामूहिक सोच और उनके निर्णयों से निर्धारित किया जाता है। एक सफल व्यापारी बनने के लिए यह जरूरी है कि हम अपने अहंकार को छोड़कर बाजार की वास्तविकता को स्वीकार करें और उसके अनुसार निर्णय लें। इस अध्याय में लेखक यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि बाजार की कीमतें हमेशा उन व्यापारियों यानी ट्रेडर्स की सामूहिक मान्यताओं और अपेक्षाओं को दर्शाती हैं जो उस समय लेन देन कर रहे हैं। यहाँ सही और गलत जैसी पारंपरिक अवधारणाएं अप्रासंगिक हो जाती हैं, क्योंकि बाजार की दिशा को नियंत्रित करने वाली एकमात्र शक्ति व्यापारियों यानी ट्रेडर्स के क्रियाकलाप हैं। तो आइए अब हम चैप्टर नंबर 3 द मार्केट इज ऑलवेज राइट के माइंड मैप को समझते हैं। बाजार मूल्य का निर्धारण कैसे करता है? किसी भी समय पर जो अंतिम मूल्य यानी प्राइस होता है वह सभी व्यापारियों की उस समय की सामूहिक मान्यता का प्रतिबिंब होता है। जब दो व्यापारी किसी विशेष कीमत पर खरीदने और बेचने के लिए सहमत होते हैं तो वे बाजार बना लेते हैं। किसी व्यापार का कोई भी सौदा गलत नहीं हो सकता क्योंकि वह दो लोगों की आपसी सहमति से हुआ है। आपकी व्यक्तिगत मान्यताओं का बाजार पर कोई प्रभाव नहीं। बाजार उस दिशा में आगे बढ़ता है जिस दिशा में अधिक शक्ति यानी फोर्स होती है, चाहे वह आपकी व्यक्तिगत मान्यताओं के खिलाफ ही क्यों ना हो। यदि आपको लगता है कि कोई स्टॉक ऊपर जाएगा लेकिन बाजार में ज्यादा लोग उसे बेचने में रुचि रखते हैं तो कीमत नीचे ही जाएगी। अगर आप बाजार को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त पूंजी यानी कैपिटल नहीं लगा सकते तो आपको बाजार की दिशा को स्वीकार करना होगा। सही और गलत का बाजार में कोई स्थान नहीं। पारंपरिक जीवन में सही और गलत का निर्धारण तर्क, ज्ञान या सामाजिक स्वीकृति से होता है, लेकिन व्यापार में केवल बाजार की वास्तविकता मायने रखती है। उच्च शिक्षा, डिग्रियां या बुद्धिमत्ता यानी आईक्यू भी बाजार में आपकी सफलता की गारंटी नहीं देती। केवल वही व्यापारी सफल होते हैं जो बाजार को उसकी वास्तविकता में स्वीकार करते हैं और उसके साथ सामंजस्य बिठाते हैं। अवसरों को पहचानना और सही निर्णय लेना। बाजार का हर मूवमेंट एक अवसर बनाता है, लेकिन यह आप पर निर्भर करता है कि आप इसे कैसे देखते हैं। कीमतें तब बढ़ती हैं जब खरीदार अधिक होते हैं और तब गिरती हैं जब विक्रेता अधिक होते हैं। सही मानसिकता और सही दृष्टिकोण से ही आप बाजार के अवसरों को भुना सकते हैं। पैसा कमाना जरूरी है, ना कि सिर्फ सही होना। बाजार हमेशा सही होता है, इसीलिए आपको यह तय करना होगा कि आपके लिए सही साबित होना ज्यादा जरूरी है या पैसा कमाना। अगर आप सिर्फ सही मान्यताओं को सही साबित करने में लगे रहेंगे तो हो सकता है कि आप बार बार नुकसान उठाएं। एक कुशल व्यापारी वही होता है जो बाजार की वास्तविकता को समझता है और उसी के अनुसार अपने ट्रेडिंग निर्णय लेता है। निष्कर्ष, इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि बाजार कभी गलत नहीं होता, वह केवल व्यापारी के सामूहिक विश्वास और कार्यों का प्रतिबिंब है। बाजार के साथ बहस करने की बजाय एक सफल व्यापारी वही होता है जो उसके नियमों को समझकर उसके साथ तालमेल बैठाता है। यदि आप अपनी व्यक्तिगत मान्यताओं को अधिक महत्व देंगे और बाजार की वास्तविकता को नजरअंदाज करेंगे तो आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। इसीलिए व्यापार में अहंकार नहीं बल्कि अनुकूलन यानी एडेप्टेशन सबसे महत्वपूर्ण होता है। धन्यवाद।